वो आपकी स्क्रीन वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। जो भी मैं टॉपिक इसमें ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, एक्चुअली ये पूरा टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था, ये पूरा टॉपिक था एक तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मैंने ये बताया था पिछले दो लेक्चर्स के अंदर कि पॉली का मतलब होता है मैनी और फिज्म का मतलब होता है आपके पास फॉर्म्स। ठीक है, कि अगर हम एक ही काम को डिफरेंट तरीकों से करना चाहते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है वो आपके पास अप्लाई होता है। इसमें आपके पास क्या होता है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, एक ही रूप में अनेक रूप का होना, मतलब एक ही फॉर्म के अंदर अनेक फॉर्म होना, ये क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी जो है वो हम यूज करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के इनहेरिटेंस में बेस क्लास होती है, एक डिराइव्ड क्लास होती है जिसमें एक ही नाम का फंक्शन होता है, लेकिन हम एक ही नाम के फंक्शन को उसको डिफाइन हम अलग अलग तरीकों से करते हैं। तो आपके पास जो टू टाइप्स के कंसेप्ट होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, एक तो आपके पास होता है इसके अंदर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक जो कंसेप्ट आपके पास होता है इसमें होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं वो भी आपके पास टू टाइप्स के होते हैं। एक जिसमें कंसेप्ट आता है आपके पास फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप एक ही फंक्शन को डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के साथ, नंबर ऑफ पैरामीटर्स के साथ यूज करते हो। मान लो मैंने आपको 4-5 काम इकट्ठे एक साथ दे दिए, तो आपके ऊपर उस काम का ओवरलोड हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा, तो उस कंसेप्ट को हम बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, और सेकंड जो कंसेप्ट आता है आपके पास वो आता है इसके अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो आज हम वही कंसेप्ट इसमें हम पढ़ेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपके पास क्या होता है इसमें, और इसमें कि अब मान लो अगर मैं आपसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करता हूँ, ठीक है, अगर हम सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं, मान लो अब सिंपल प्रोग्राम में जैसे आपने इसमें लिखा इंट, यहाँ पे a इज इक्वल टू लिखा आपने यहाँ पे 10। ठीक है, अब यहाँ पे आपने b लिखा, b में आपने लिखा, मतलब इस जो हमारे प्री डिफाइंड डाटा टाइप के वेरिएबल्स होते हैं इनको तो आप जो है इजिली इन वेरिएबल्स का सम कर सकते हो। यानी कि सी में क्या किया आपने, a प्लस बी का सम कर दिया। ठीक है, लेकिन जो आपके डाटा टाइप्स यूजर डिफाइन होते हैं, जैसे आपके पास क्लास हो गई, और क्लास के वेरिएबल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? क्लास के वेरिएबल आपके पास जो होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लेकिन अगर आपने मान लीजिए एक क्लास का ऑब्जेक्ट ए लिया, एक क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बी लिया, आप सिंपली इन ऑब्जेक्ट्स को आप क्या जोड़ नहीं सकते आप। ठीक है, यानी सी बराबर ए प्लस बी आप नहीं कर सकते, क्लास के ऑब्जेक्ट्स को आप ऐसे सम नहीं कर सकते जैसे आप सिंपली जो आपके प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स के वेरिएबल होते हैं आप उनका सम कर सकते हैं। तो उस केस में उन क्लास के ऑब्जेक्ट्स का सम करने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है, जिस कंसेप्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे ओवरलोडिंग से ये कंफ्यूजन नहीं होना ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में कि आपके पास कुछ ओवरलोड हो रहा है, ये सिर्फ एक कंसेप्ट का आपके पास नाम है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन क्या है कि ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। स्टूडेंट अब कंसेप्ट आता है आपके पास कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक बाइंडिंग या अर्ली बाइंडिंग, ये कंसेप्ट भी हम बोलते हैं। कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है कि जब कंपाइलर कंपाइल टाइम के ऊपर ही ये डिसाइड कर लेता है कि कौन सा फंक्शन ऑपरेट होगा। जब एक कंपाइलर कंपाइल टाइम के ऊपर ही ये डिसाइड कर लेता है कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो उसको हम बोलेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन अगर कंपाइल टाइम के ऊपर कंपाइलर ये डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इन केस कि मान लीजिए जैसे मैंने भी इनहेरिटेंस के केस में बताया कि हम एक ही नाम का फंक्शन हम अलग अलग क्लासेस के अंदर यूज करते हैं, तो वहां पर कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, वहां पे फिर अब क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आता है, जिसके अंदर हम वर्चुअल फंक्शंस पढ़ते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा।
जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है और फंक्शन ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है, ये कंपाइल टाइम के ऊपर आता है। और कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है कि जब कंपाइलर कंपाइल टाइम के ऊपर ये डिसीजन लेता है कि हमने किस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल के अंदर 2 दिन के अंदर बताया था। कंपाइल टाइम को हम स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग भी हम कहते हैं। अब इन विच द ऑपरेटर इज ओवरलोडेड टू प्रोवाइड द स्पेशल मीनिंग, मतलब एक हम ऐसा ऑपरेटर लेंगे कि जिसका एक स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करेगा, किसको, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, ये किस लिए यूज करते हैं, ओवरलोड को रीडिफाइन करने के लिए, ताकि जो ऑपरेटर्स है सी प्लस प्लस के अंदर हम उनको यूज कर सकें। इट इज यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स के ऊपर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी प्लस प्लस प्रोवाइड द एबिलिटी टू एड द वेरिएबल्स of the user defined data type that is applied to the built in data types। ये क्या कहता है आपसे, जो मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरीके से हम built in data types के अंदर वेरिएबल्स का हम जो है कैलकुलेशन करते हैं, तो सी प्लस प्लस भी क्या करता है, एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप वेरिएबल्स को इसमें भी ऐड कर सकते हो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स के अंदर, जैसे आप बिल्ट इन डाटा टाइप के अंदर करते हैं, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग इज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द सेम ऑपरेंड। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एडवांटेज सबसे बड़ा क्या होता है कि हम एक ही ऑपरेंड के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस को हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, इक्वल का साइन हो गया, ये ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको आप ओवरलोड कर सकते हो। बट कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। तो ये कंसेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार वाइवा के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जिनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास, जैसे इसके अंदर स्कोप ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। साइज ऑफ ऑपरेटर हो गया आपके पास, मेंबर सिलेक्टर हो गया आपके पास, मेंबर पॉइंटर सिलेक्टर हो गया आपके पास, टर्नरी ऑपरेटर हो गया। ये कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको ओवरलोड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का आपके पास क्या सिंटेक्स आता है, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे आपके पास ये सिंटेक्स आएगा, रिटर्न टाइप क्लास नेम, एक ऑपरेटर आपने लिया जिसका नाम क्या है, ऑप्ट, यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट लोगे, यहाँ पे आप बॉडी ऑफ द फंक्शन लोगे। ये इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग का हमारे पास सिंटेक्स है जो हम आगे देंगे। यहाँ पे जो रिटर्न टाइप हम यूज कर रहे हैं, ये क्या चीज है, इज द टाइप ऑफ वैल्यू जो फंक्शन के द्वारा रिटर्न की जाती है। यहाँ पे जो हम रिटर्न टाइप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ये रिटर्न टाइप क्या है, वैल्यू का एक टाइप है जो फंक्शन के द्वारा क्या किया जाता है, इसमें रिटर्न किया जाता है। क्लास नेम क्या हो गया, ये नेम का क्लास हो गया। और जो हमने ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया, और ऑपरेटर का जो हमने यहाँ पे नाम दिया है ओपी, ठीक है, यानी कि जो प्लस या माइनस जो भी ऑपरेटर होंगे, ये एक ऑपरेटर फंक्शन होता है। वेयर ओपी यहाँ पे क्या एक ऑपरेटर है जिसको हम ओवरलोड किया जाना है। और द जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर जो है ये क्या है, आपके पास कीवर्ड है, ये कीवर्ड है आपका, ठीक है। तो सिंपल सा वर्ड में एक बार फिर क्लियर कर देता हूं कि सी प्लस प्लस ऑपरेटर में अर्थमेटिक, लॉजिकल, कंडीशनल इत्यादि टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास। सी प्लस प्लस के हर एक ऑपरेटर का अलग अलग काम होता है। जैसे अगर 2 नंबर का एडिशन करना है तो हम प्लस यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करना है तो मल्टीप्लाई यूज करेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम इन ऑपरेटर्स को किसी दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल जो है हम ऑपरेटर कीवर्ड के साथ किसी फंक्शन नेम की तरह करते हैं। अगर यूजर प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करता है तो वो अपनी पहली डेफिनेशन को भी सेम प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकता है। कौन से ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए सही हैं, ठीक है, और सी प्लस प्लस के सभी ऑपरेटर्स को ओवरलोडिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनकी मैंने अभी आपको यहाँ पे लिस्ट बताई, जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते, ठीक है। और कौन कौन से आप ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग कर सकते हो, जैसे प्लस हो गया, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड्यूलस, असाइनमेंट, ठीक है, एडिशन असाइनमेंट। एडिशन असाइनमेंट किस तरीके से होती है, जैसे आपके पास यहाँ पे जो आपने इसमें जैसे प्लस लिखा, इक्वल का साइन डाल दिया, माइनस, इक्वल का साइन डाल दिया, ये एडिशन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट, डिवीजन असाइनमेंट, ठीक है,
ये सारे ऑपरेटर्स को हम क्या कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, एक बार मैं फिर आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं कि सी प्लस प्लस में हम चाहे वैसा प्रोग्राम हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बिना भी कर सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करना, और इससे क्या होता है कि जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो वो ईजी हो जाता है समझने में। ठीक है, नॉर्मल प्रोग्राम में जिस तरीके से हम दो वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, अगर सी प्लस प्लस में हमें दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर लो तो वो इतना आसान नहीं होता बिना ऑपरेटर ओवरलोडिंग के। अगर सी प्लस प्लस में हमें दो ऑपरेटर्स को ऐड करना है तो उसके लिए हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हमें जरूरत पड़ेगी। तो मैं अब आपको देखो एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मैं इसमें आपको एक प्रोग्राम कवर करवा रहा हूँ। इसमें हम सीधे अपने यहाँ पे अपना कंपाइलर ओपन करते हैं हम इसमें। क्लास लिया आपने कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे प्राइवेट लिया आपने इंट ए कॉमा बी, पब्लिक वॉइड पुट, हमने एक मेंबर फंक्शन यहाँ पे हमने बनाया इसके अंदर। और अब मैं इसमें क्या काम करूंगा, इंट x इज इक्वल टू 0, इंट y इज इक्वल टू 0। एक्स और वाई हमने आर्ग्यूमेंट्स लिए। ठीक है, इधर हमने a और b वेरिएबल्स लिए हुए हैं, ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, a के अंदर मैंने x को स्टोर कर दिया यहाँ पे, और b के अंदर मैंने y को स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा ये प्रोग्राम को ना मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं सीधे यहाँ पे पहुंच जाता हूँ मेन फंक्शन के अंदर। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने इसमें यहाँ पे CLR SCR लिखा, प्रोग्राम ऊपर कम करता हूँ कि जैसे अब देखो हमने ये क्लास है हमारी कॉम्प्लेक्स नाम की, ऊपर देख सकते हो यहाँ पे C1 कॉमा C2 कॉमा C3। ठीक है, ये हमने इसके, ये क्लास हमारी यूजर डिफाइन वेरिएबल है, और ये इसके वेरिएबल जो यूजर डिफाइन डेटा टाइप है C1 C2 C3 इसके वेरिएबल हो गए। अब ठीक है, अगर मुझे ये काम करना हो कि C3 के अंदर, यहाँ पे भी मुझे C1 की वैल्यू भी डालनी है, वो मैंने डाली नहीं, मैं अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ C1 प्लस C2 ये करना है काम। ठीक है, पर ये काम सिंपली नहीं हो सकता जैसे हम सिंपल प्रोग्राम के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट्स का आपको सम कर सकते हैं। इन दोनों का सम करने के लिए हमें ऊपर क्या काम करना पड़ेगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज करनी पड़ेगी। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम किस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एक क्लास ले ली हमने। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर प्लस हमने यहाँ पे यूज किया, फिर कॉम्प्लेक्स हमारी क्लास हो गई यहाँ पे। सी हमने इसका जो है ऑब्जेक्ट लिया, फिर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हमारे पास क्लास हो गई, और इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया कॉम। ठीक है, सी जो है यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉम भी क्या है, इज ए ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, कॉम हमने लिया यहाँ पे, डॉट डॉट डालोगे आप इसमें ए। ठीक है, ए जो ये वाला वेरिएबल है आपका। ठीक है, इसको हम उठाएंगे, प्लस इक्वल टू ए प्लस, फिर आप उठाओगे सी,
सी आपने क्या किया, आपने जो यहाँ पे आपने ये सी ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, सी डॉट ए ऐसे लिखोगे आप। फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉम, जो आपने यहाँ पे ये कॉम है, ठीक है। मतलब ये पूरा सिंटेक्स आपको फॉलो करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे अब आप क्या काम करोगे इसके अंदर, कॉम, इसी तरीके से कॉम डॉट बी इज इक्वल टू बी प्लस सी डॉट बी, और हम कॉम की वैल्यू को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कॉम। इसको बंद कर दो, वॉइड गेट, हमने एक मेंबर फंक्शन दिया, सी आउट रियल नंबर ए हैंडल, फिर यहाँ पे सी आउट, इसके अंदर आपने यहाँ पे क्या किया, इमेजिनरी नंबर, यहाँ पे आपने लिया बी हैंडल, सी आउट कॉम्प्लेक्स नंबर, ए। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए हम क्या काम कर लेते हैं, इसमें ऐसे प्लस का साइन हमने डाल दिया, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे दो, बी, यहाँ पे हम कुछ और थोड़ा सा प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे हमने प्रिंट करा दिया, ना ये भी प्रिंट कराओगे तो ये कोई, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पे हम क्या काम करते हैं इसके अंदर, C1 डॉट पुट 7 डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया 9, फिर इसमें हमने सम कर दिया ऐसे, C2 डॉट पुट, यहाँ पे हमने डाल दिया 7,9, यहाँ पे डाल दो इसके अंदर 5,10, कुछ अलग वैल्यू डाल देते हैं, और यहाँ पे इसमें आप क्या कर दो, C3 जो गेट हमने फंक्शन बनाया है उसको कॉल कर दो। अब हम इसमें प्रोग्राम को सेव करेंगे, अभी 7 एरर्स आ रही हैं। कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर एक कीवर्ड होता है, इसमें हमने टाइप नेम एक्सपेक्टेड, ऊपर क्लास का नाम सी बड़ा करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ सी। अब मैं कंट्रोल F9 अगेन इसमें प्रेस करता हूँ, तो ये देखो रियल नंबर आपके पास 12 हो गया, इमेजिनरी नंबर आपके पास इसमें जो है वो 19 आपके पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर 12 प्लस 19 आपके पास आ गया इसमें, यहाँ पे इसके अंदर C1 C3। तो ये मैंने आपको जो कंसेप्ट करवाया, ये कंसेप्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, कि जब हमें एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स को जोड़ना हो, बाकी सब चीजें तो आपकी इसमें सेम है,
ठीक है। लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने के लिए हमें ये वाला काम जरूर करना पड़ेगा, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लेंगे। ये कॉम्प्लेक्स हो गया आपके पास क्लास का नाम, यहाँ पे हमने ऑपरेटर प्लस यूज किया। ये कॉम्प्लेक्स भी आपकी क्लास का नाम है, सी इसका एज ए आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स हमारा क्लास का नाम है यहाँ पे। ठीक है, कॉम हमने यहाँ पे लिया इसके अंदर। ठीक है, कॉम डॉट ए, अब यहाँ पे कॉम ऑब्जेक्ट है, इसके साथ हम इस ए को जोड़ेंगे। फिर जो सी वाला हमने एज ए आर्गुमेंट लिया, इसके साथ हम ए को जोड़ेंगे। ऐसे हम बी में करेंगे और कॉम को हम रिटर्न कर देंगे। तो तब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने नीचे यहाँ पे क्या कहते हैं, जो हमने नीचे इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स लिए हैं C1 C2 और C3 के अंदर में हम दोनों काम सम कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है आपके पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। तो समझ में आया कंसेप्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग का? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्लियर है स्टूडेंट आपको? कमेंट करके बताओ मेरे को इसमें। हाँ जी सर। तो एक क्लास के अगर हमें ऑब्जेक्ट्स को जोड़ना हो तो हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के हम कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो आज के लिए अभी हम इसमें इतना ही हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं स्टूडेंट, जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होते हैं वो टू टाइप्स के ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग होते हैं आपके पास। टू टाइप्स के ऑपरेटर ओवरलोडिंग होते हैं आपके पास। एक होता है इसके अंदर बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर्स अभी तो मैंने इसमें सिंपल आपको ये ऑब्जेक्ट बताया है, इसके जैसा हम एक प्रोग्राम बाइनरी ऑपरेटर्स का और यूनरी ऑपरेटर्स का, वो भी हम क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे। कल संडे आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, मंडे को फिर हम क्या काम करेंगे क्लास के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे अपना। तो आज अभी हम क्लास के अंदर इतना डिस्कस कर लेते हैं। आज मैंने अभी आपको बताया कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम क्यों करते हैं, क्या पर्पस होता है ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग करने का, और एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का हमने सिंपल सा एग्जांपल हमने डिस्कस किया है। तो मंडे को और हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जो एग्जांपल्स हैं उसके टाइप्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना काम इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं इसमें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल। इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना है इसको। ठीक है, बाकी फिर हम क्लास कल ऑफ रहेगा, मंडे को फिर हम इसकी क्लास हम डिस्कस करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।